से हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डीएन कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन करना है। एडमिशन करने के बाद इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आप खुद एडमिशन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक ना। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउज़र को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, या आप गूगल को ओपन करिए या तो क्रोम खोलिए, दो गो में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। तो हम क्रोम खोल लिए हैं। क्रोम खोलने के बाद आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। आपको सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है, डीएन कॉलेज सर्च करना है आपको। डीएन कॉलेज क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो हमारे कॉलेज का वेबसाइट है, मेन ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक ना। इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक मिलेगा यहाँ डीएन कॉलेज मसूरी .ac.in है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ चल लॉगिन पर हमें करना है क्लिक। और स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये पॉपअप आएगा, एक करा कि करेंट सेमेस्टर या ईयर चुनना है आपको। तो करेंट सेमेस्टर आपका 24-28 का होगा तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। यदि आप 23 से 27 होंगे तो आपका 5 सेमेस्टर होगा। तो मैं 24-28 के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेट शो हो रहा। उसके बाद इस प्रकार का पॉपअप आएगा। पॉपअप खुलने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का दिखाई देगा इंटरफेस। आपको एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिएगा फर्स्ट में स्टूडेंट होम है। इसके बाद स्टूडेंट होम पर जाइएगा तो उसके फर्स्ट में है एकेडमिक। आपको इसी पर क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा फर्स्ट सेमेस्टर ईयर ओनली, री एडमिशन सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो आपको री एडमिशन पर क्लिक करना है। कहाँ करना है आपको, री एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का शो होगा, आपको इस प्रकार का शो होगा डिस्प्ले। आपका देख लेना, पहले से आपका फिलअप होगा, ठीक है। क्या होगा, फिलअप होगा। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको सेमेस्टर चुनने के लिए बोला जा रहा है। आप सेलेक्ट करना है आपका जो करेंट सेमेस्टर जो चलना, जितना माने सेमेस्टर में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, 2 में लेना चाहते हैं, 3 में लेना चाहते हैं, 4 में या 5 में। तो मैं 3 में लेना चाहता हूँ, सेमेस्टर 3 24-28 के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरा सेमेस्टर 3 आता है, इसलिए 3 सेमेस्टर पर अब मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट री एडमिशन हेड, यानी इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपका प्रैक्टिकल है तो आप प्रैक्टिकल वाले पर क्लिक करिएगा। यदि उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं है तो आप बिना प्रैक्टिकल के साथ जा सकते हैं। तो मेरा प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं यहाँ जो पहला है इस प्रकार का शो होगा डिस्प्ले। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन दिया है, इसको आपको टिक आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी या बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आईडी को क्रिएट किया होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको डालना है, जो आपका एग्जाम रोल नंबर बोला जाता है उसको, जो जिससे आपने रिजल्ट देखते हैं ना, वही रोल नंबर को आपको क्या करना है, डालना है। तो डाल लेते हैं फटाफट। यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालने के बाद आपको कॉलेज रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको कॉलेज रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो फिल कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ मेरा 121 रोल नंबर है। तो आप फुल भी लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं, यानी अंक के लास्ट 3 डिजिट या 4 अंक लिख सकते हैं आप। ऐसा मैंडेटरी नहीं है आप। तो मैं फुल लिख लेता हूँ, जब हमें याद है ही तो, ठीक है। उसके बाद अपार आईडी बोला जा रहा है। तो अपार आईडी कहाँ हमको मिलेगा, आपके पास अपार आईडी होगा। आपको अपार आईडी यहाँ डालने के लिए बोला जा रहा, ठीक ना। तो आपको अपार आईडी यहाँ डाल लेना है। अपार आईडी किस प्रकार का होता है वो आज हमको दिखा देते हैं, कैसा अपार आईडी होता है। अपार आईडी बनवाने के लिए, ठीक है, अपार आईडी यहाँ डालना है। अपार, इसको ABCD भी नाम है। हमने अपार आईडी को डाल लिया है। डाल लेने के बाद आपका यहाँ का आपका एडमिशन लेना हुआ किस सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ से पहले से ऑलरेडी फुल फिलअप होगा। 24-28 से हिस्ट्री मेजर हुआ डिपार्टमेंट, और सेमेस्टर 3 हुआ 4 ईयर,
का है, अंडर ग्रेजुएट यूजी 24-28, ठीक है। तो मेरा मेजर सब्जेक्ट तो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद मेजर और माइनर ही सिलेक्ट करना है आपको। फिर ऑटोमेटिक उस टाइम जब एग्जाम फॉर्म भराएगा तो वहाँ पे जो 5-6 सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक शो होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा मेजर और माइनर चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं मेजर हिस्ट्री चुन लिया और मेरा माइनर पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पर यहाँ टिक आउट कर लूँगा। टिक आउट करने के बाद कुछ स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है, उसके बाद मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ, अपना जीमेल पहले ही से होता है, जब लॉगिन करता हूँ उसी टाइम से आ जाता है। इसको ब्लड ग्रुप में अगर यदि आपके पास है ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या यदि नहीं डालना चाहते हैं तो आपको मैरिड है तो मैरिड पर टिक लीजिएगा, न तो अनमैरिड पर रहने दीजिएगा। आपका यदि विकलांग है, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। फिर यहाँ पे हिंदू इससे ही है, कास्ट है अपना जो भी कास्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हमको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, यदि आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेरे पास है तो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है, हमने बनवाया था। यहाँ पे डालने के बाद अटैच यहाँ पे शो हो गया, ठीक है जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो डालना है। उसके बाद आपका व्यवसाय यानी फादर का व्यवसाय क्या है, तो हमने फार्मर है, मेरे पिताजी फार्मर है तो फार्मर डाल। फिर पिताजी का मोबाइल नंबर है यदि, तो नहीं तो अपना भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। डाल लेते हैं, उन्हें फादर मदर्स का नाम डाल दिया। उसके बाद एड्रेस की बात किया जा रहा है, तो विलेज या मोहल्ला आपका कहाँ है, जहाँ आपको विलेज पड़ता है वहाँ डाल सकते हैं। तो हमने डाल लेते हैं, एग्जाम रोल नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक ना, आपको यहाँ फिल कर लेना है। अरे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आप है तो आपको डालना पड़ेगा, डाल दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ, यहाँ फिल किए हैं तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जा कर के फिल कर लेता हूँ, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ डाल लेना है अपना एग्ज़ाम जो पास किया था लास्ट ईयर, ना, तो हमने 24-25 पास की है। टोटल नंबर मांगा जा रहा है, टोटल नंबर आपको कैसे मालूम है, हमें तो मालूम नहीं है, कैसे डाल सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम यानी टोटल मार्क्स हमारा 6 सब्जेक्ट का था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। आपको चले जाना है कहाँ, आपका जो लास्ट होगा, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट होगा, आपको उसमें चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार का शो होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, यही है। आपको ए नहीं देखना है, आपको ये देखना नहीं है, ए नंबर नहीं होता, ठीक ना, ए नंबर आपको नहीं होता है, ठीक है, ए नंबर नहीं होता आपको, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कौन होता है, जो आप आसानी पूर्वक से आप जैसे कि देखिए, आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ किसको आपको टोटल नंबर आप कितने प्राप्त किए हैं और कितना में कितना लाए हैं, जो आप बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखिए मेरा सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 सब्जेक्ट है। तो देखिए 100 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 नंबर का, ए भी कितना है 100 नंबर का, और ए भी कितना है 100 नंबर का, ए भी कितना है 100 नंबर का, ए भी है 100 यानी 6 सब्जेक्ट है। तो मेरा कितना हो गया, 6 सब्जेक्ट है तो मेरा कितना हो गया बताइए, 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा ना 600। तो मेरा टोटल मार्क्स कितना आया, टोटल मार्क्स 600 का हुआ एग्जाम। उसके बाद आपने क्या कितना लाया था वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने 100 में कितना लाए हैं 78, ये हो गया 78, ये डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 70 है, इसको ऐड करना है आपको, आपने कितना किस में कितना लाया है जी यहाँ शो हो रहा, ठीक है। आपको ये क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको वहाँ पे लिख देना है, जितना आपने किया है वही आपने क्या करना वहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो हम जोड़ने के बाद 452 आता है, कितना आता है 452, 600 में से, 600 में से मेरा कितना है 452, तो मैंने यहाँ फिल कर लिया। परसेंटेज यहाँ शो होगा, थोड़ा सा वेबसाइट की इशू है इसके कारण यहाँ पे शो नहीं हो रहा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अटैच कर रहा है कि अपलोड एडमिट कार्ड या मार्कशीट, ठीक है। आपको जो भी एडमिट कार्ड अपलोड करना है या तो मार्कशीट या कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं मार्कशीट ही कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद 19 नंबर में करा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच यानी सेल्फ साइन एप्लीकेशन फ़ोटो। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो मैं अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए मैं फ़ोटो को यहाँ मैंने रखा हूँ फ़ोटो को मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद जहाँ से आप ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का अपलोड कर लेते हैं। सॉरी, ये फ़ोटो मेरा है, ये मेरा साइन है, तो मैंने साइन को कर लिया। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अभी जो भी फिल किए होंगे आपको इस प्रकार का शो होगा। ठीक है, यदि आपके किसी रॉन्ग है, आप फिल किए हैं वो रॉन्ग है, तो आप यहाँ से आप नोट एड करके आप फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से लिखने के लिए लिख लें, मेरा कुछ भी रॉन्ग नहीं है। देख लेता हूँ एक बार क्या मैंने भरा है। एससी हिंदू, नो अनमैरिड, नॉट एप्लीकेबल है, मेल इंडियन, 990777521557, ये सही है। 18/4/91, ये मेरा अपार आईडी है, बीसी कार्ड, आई रोल नंबर, क्लास रोल 26, मेरा ये सब सही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरा सब चीज़ सही है, तो मैं कंटिन्यू विथ सबमिशन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पॉपअप आपको दिखाई देगा। इस पॉपअप को ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वेट करिए, कुछ पॉपअप फिर आएगा, वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एरर इनकाउंटर, यू कैन नॉट अप्लाई अगेन, कहने का मतलब आप अप्लाई अगेन नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं कहाँ मेरा इशू है। चल जाते हैं माई एप्लीकेशन पर। देखिए एक मेरा पेंडिंग है। हमने यहाँ किया था, देखिए इस प्रकार का पॉपअप दिखाई दे। उसके बाद पेमेंट, रीडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे पर, उसके बाद इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, देख लीजिए कितना कट रहा है, 3900 कट रहा है आपका पेमेंट। अपना देख लीजिएगा, अपना ही है ना। तो यहाँ मैं यूपीआई से मैं कर लेता हूँ, यूपीआई से नहीं करूँगा, क्यूआर से कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जनरेट पर क्लिक करूँगा। जनरेट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपका आएगा क्यूआर। आपको क्यूआर को मोबाइल से क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका ऑटोमेटिक ऐसा पॉपअप आएगा, इंटरफेस दिखाएगा। आपको रिटर्न पर जाना है या ये यहाँ एकेडमिक पर जाना है, उसके बाद माई एप्लीकेशन पर आपको जाना है। ठीक है, माई एप्लीकेशन पर आप जैसे ही जाइएगा तो आपका जो फिल किए हैं वहाँ आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ स्टेटस पेंडिंग है, यहाँ पेमेंट स्टेटस पेड है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको पेमेंट लेने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये है जो हमने फिल किया है। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा डाटा यहाँ शो होगा। ठीक ना, यहाँ शो होगा, अपना देख लीजिएगा सही है या गलत है। नहीं गलत होगा तो आप कॉलेज से जाकर के इसको करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक ना, मेरा पार्ट 1 था, सेमेस्टर 3 था। ठीक है, देखिए यहाँ पे वहाँ पे शो ना हो रहा था, वहाँ पे देखिए कितना परसेंट मेरा रिजल्ट आया, 133% रिजल्ट आया है। 600 में 452 का डाले तो 133% होता है। ठीक है, आपका इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, रीएडमिशन। ठीक है, आपको यहाँ प्रिंट आउट निकाल लेना और निकाल करके आपको रख लेना है। ठीक है, एक काम देगा, बहुत काम, यही जब जमा करना पड़ेगा कॉलेज में तो इसको लेकर के प्रिंट आउट निकलवा कर करके आपको कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ इस फाइल में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3rd सेमेस्टर एडमिशन।